नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को करूर रैली में हुई भगदड़ को लेकर अभिनेता से नेता बने विजय और उनके संगठन टीवीके को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस एन सेंथिल कुमार ने कहा कि पार्टी प्रमुख विजय घटनास्थल से भाग निकले और वहां मदद के लिए कोई भी नहीं रुका। उन्होंने इसे पार्टी का लापरवाह आचरण बताते हुए कहा कि उसके नेता की ओर से खेद तक नहीं जताया गया। अदालत ने इस तरह के आचरण की कड़ी निंदा की, खासकर जब महिलाओं और बच्चों की मौत हुई हो। हाई कोर्ट ने कहा कि इससे अभिनेता, राजनेता और उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। साथ ही अदालत ने रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। जस्टिस ने कहा कि ऐसी भगदड़ जिसमें 41 लोगों की जान चली गई को ठीक से नहीं संभाला गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य विजय के प्रति नरमी बरत रहा है। न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार ने कहा कि एक इंसान होने के नाते मैं इन मौतों पर शोक व्यक्त करता हूं। एक न्यायाधीश होने के नाते इतनी सारी जाने जाते देखना बहुत कष्टदायक है। उन्होंने कहा, आपने क्या कार्रवाई की, आपने ऐसा होने दिया और अब कहते हैं कि केवल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है? विजय के त्रासदी से निपटने के तरीके और तमिलनाडु सरकार की नरम प्रतिक्रिया को देखते हुए हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। हालांकि राज्य में अब तक पुलिस मामलों में स्थानीय जिला सचिवों को नामजद किया है और सुपरस्टार के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने से परहेज किया, लेकिन अदालत ने इस पर सीधा सवाल उठाया। न्यायाधीश ने राज्य के सरकारी वकील हसन मोहम्मद जिन्ना से पूछा, करूर भगदड़ पर एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई करने से आपको क्या रोक रहा है? याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील जी शंकरन ने कहा कि विजय के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। न्यायाधीश ने राज्य के विधि अधिकारी की ओर रुख किया और याद दिलाया कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसके कुछ ही मिनटों बाद हाई कोर्ट ने एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने का आदेश जारी कर दिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जिला सचिव समेत टीवीके के पदाधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं का विरोध किया, लेकिन अदालत इससे सहमत नहीं हुई। जस्टिस ने पूछा, अगर पुलिस जवाबदेही तय नहीं करेगी तो जवाबदेही कौन तय करेगा? मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर राजनीतिक रैलियों, रोड शो और इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार नहीं हो जाती। याचिका में कहा गया है कि इस घातक घटना के पीछे सरकारी उदासीनता सहित कई सवाल हैं। शुक्रवार को एक खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया, ताकि ये पीठ के न्यायाधिकार का मामला है। उच्च न्यायालय ने एकल पीठ ने शुक्रवार को नमक्कल के एक टीवी के पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। टीवी के नेता पर एक निजी अस्पताल में हमले का आरोप था।